अध्याय जैन धर्म दर्शन व्रतों का स्वरूप भाग 2। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी सत्व गुणा अधिक क्लिश्य माना विनयेषु। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, गुणजनों के प्रति प्रमोद भाव, दुखी जनों के प्रति करुणा भाव और अविनयी या अयोग्य के प्रति माध्यस्थ भाव रखना चिंतन करना। प्रस्तुत सूत्र में अहिंसादि व्रतों की पुष्टि के लिए मैत्री प्रमोद कारुण्य तथा माध्यस्थ भावनाओं का निरूपण किया। मैत्री का अर्थ है विशेष विश्व के समस्त जीवों पर हार्दिक स्नेह का परिणाम, अर्थात किसी भी प्रकार के स्वार्थ बिना और किसी भी प्रकार के भेदभाव बिना विश्व के समस्त जीवों पर प्रीति करना मैत्री कही जाती है। कहा जाता है आत्मवत् सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों के प्रति आत्मवत् दृष्टि रखनी चाहिए। सभी प्राणियों की हित चिंता करना या दूसरों में अपनेपन की बुद्धि रखना। प्रमोद भावना, प्रमोद अर्थात अपने से अधिक गुणवान के प्रति आदर रखना, गुणों का विचार करके उन गुणों में हर्षित होना प्रमोद भावना है। इस भावना से साधक में गुण ग्रहण का भाव जागृत होता है। किसी ध्यानी त्यागी तपस्वी परोपकारी पुरुष को देखकर वह प्रसन्न होता है। किसी को दान करते, तपस्या करते, सदाचार का पालन करते या नैतिकता व प्रामाणिकता का आचरण करते देखकर उसका मन प्रसन्नचित्त होता है तथा उसकी आत्मा गुण संपन्न हो जाती है। कारुण्य भावना, करुणा यानी दुखी जीवी को देखकर उसके प्रति दया का परिणाम। किसी को पीड़ित देखकर भी यदि अनुकंपा का भाव पैदा न हो तो अहिंसा आदि व्रतों का पालन नहीं हो सकता। इसीलिए करुणा की भावना आवश्यक है। दूसरों को दुखी, संतप्त, पीड़ाग्रस्त या भयभीत देखकर उनका दुख, संताप, पीड़ा या भय दूर करने की पवित्र भावना जागना करुणा है। जैसे भूखों को भोजन देना, प्यासों को पानी पिलाना, रोगियों की सेवा के लिए अस्पताल या चिकित्सा के साधन सुलभ करना आदि। इस भावना में हृदय भी संवेदनशीलता और कोमलता ही मुख्य है, अर्थात दुखी जीवों की सेवा, रक्षा और उपकार के लिए समर्पित रहने के भाव में रमणता करना करुणा भावना है। माध्यस्थ भावना, इन संसार में विविध रुचि वाले भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोग रहते हैं। सभी अपने अनुकूल नहीं हो सकते। कुछ सज्जन शिष्ट विनयी होती है तो कुछ दुर्जन अयोग्य पात्र भी होते हैं। कोई फूलों को छोड़कर बबूल की शूल चुनता है तो कोई अपने को कांटों कंकरों से बचाकर फल फूल बीनता है। हमें दोनों के प्रति संभाव रखना चाहिए। इस माध्यस्थ भावना के संबंध में विशेष स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि जो प्राणी अविनीत होने से हितोपदेश का श्रवण नहीं करे, कदाचित श्रवण करे तो भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देवे, अपने से शक्य होते हुए भी उपदेश को अंश मात्र भी अमल में नहीं लावे, ऐसे जीवों के प्रति उपेक्षा भावना भानी अर्थात उनके प्रति देश भाव किए बिना ही उपदेश देना छोड़ देना चाहिए। कोई हमारा सम्मान करे, पूजा करे या माला पहनाए या फिर हमें कोई अपमानित करे, गालियां दे, हमें इन दोनों परिस्थितियों में तटस्थ और आत्म संयमित रहना है। निंदा, प्रशंसा, मान, अपमान सबके प्रति उपेक्षा भाव रखते हुए माध्यस्थ भाव में रहना माध्यस्थ भावना है। जगत काय स्वभावोच्च संवेग वैराग्यार्थम, संवेग और वैराग्य की पुष्टि के लिए जगत और शरीर के यथार्थ स्वरूप का विचार करना। प्रस्तुत सूत्र में संवेग और वैराग्य शब्द आए। संवेग का अर्थ है चतुर्गति रूप संसार में भयभीत होकर मोक्ष की अभिलाषा करना और वैराग्य का अर्थ है अनासक्ति। संसार के स्वरूप की विचारना से संवेग की तथा काया के स्वरूप की विचारना से वैराग्य की पुष्टि होती है। दूसरे शब्दों में यह संसार दुख स्वरूप, दुख फलक और दुखानुबंधी है। जीव चारों गतियों में नाना योनियों में दुखों को पुनः पुनः भोगते हुए भ्रमण करते हैं। इसमें कोई भी वस्तु नियत नहीं है। सभी भौतिक सुख के साधन अनित्य और क्षणभंगुर है। जीव अशरण है। जीवन जल के बुलबुले के समान और भोग संपदा बिजली और इंद्रधनुष के समान चंचल है। इत्यादि रूप से जगत के स्वभाव का चिंतन करने से हृदय में संवेग जागृत होता है। काया के स्वरूप की विचारना से वैराग्य की पुष्टि होती है। साधना में किसी भी प्रकार की आसक्ति बाधक होती है। पंच महाव्रतों के सम्यक परिपालन करने वाले साधु साध्वी संसार के समस्त पदार्थों का त्याग कर देते। उनके पास केवल पंच महाव्रतों की साधना में जरूरी मर्यादित उपकरण होते हैं। उनका शरीर भी उपकरण रूप ही होता है। उपकरण यानी संयम की साधना में सहायक वस्तु। शरीर, वस्तु, पात्र आदि संयम की साधना में सहायक होने से वे उनका रक्षण करते हैं, किंतु अनासक्त भाव से यदि उनमें आसक्ति भाव आ जाए तो वे सभी उपकरण अधिकरण रूप में बदल जाते हैं। सामान्य से प्रत्येक जीव को अन्य वस्तु पदार्थ की अपेक्षा अपने शरीर पर अधिक आसक्ति होती है और शरीर की आसक्ति अन्य पदार्थों पर भी आसक्ति कराती है। काया पर आसक्ति का भाव न हो इसलिए साधक को संसार के स्वरूप की विचारना के साथ शरीर के स्वरूप की विचारना भी करनी चाहिए। यह शरीर अनित्य है, दुख का कारण है, व्याधियों का घर है, निस्सार है और असुचि है इत्यादि। इस प्रकार काया के स्वभाव का चिंतन करने से विषयों के प्रति आसक्ति हटकर वैराग्य उत्पन्न होता है।
अतः संसार और संशय की वास्तविक स्थिति को जानने तथा उसके बार बार चिंतन करने से संवेग और वैराग्य में दृढ़ता आती है। संवेग का एक अर्थ ये भी है, सम्यक और वेग। संवेग धर्म एवं शुभ कार्य के प्रति उत्साह तथा वैराग्य अर्थ है इंद्रिय सुखों से विरक्ति। प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रणम हिंसा, हिंसा का स्वरूप प्रमाद पूर्वक जीवों के प्राणों को घात करना हिंसा है। प्रस्तुत सूत्र में प्रमत्त योग, प्राण और व्यप्रोपणम, ये तीन शब्द महत्वपूर्ण है। इनको भली भांति समझे बिना हिंसा और इसके विपरीत अहिंसा को भी सही अर्थों में समझना संभव नहीं है। व्योप्रोपणम, इसका अर्थ अनेक अर्थ होते हैं, जैसे दूर करना, नाश करना, हिंसा करना, मारना, पीटना, ताड़ना, तर्जना, प्राणों का वियोग करना, प्राणों का वध करना आदि, जिनसे जीव को कष्ट या दुख की अनुभूति होती हो। प्राण का अर्थ है जीने के साधन या जीवन जीने की शक्ति, अर्थात जिसके संयोग से जीव जीवंत अवस्था व वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त होता है। ये 10 प्रकार है। इंद्रिय 5, बल 3, स्वाचोस्वाच 1, आयुष्य 1, कुल 10। प्रमत्त योग, प्रमत्त योग अर्थात राग द्वेष युक्त अथवा असावधान प्रवृत्ति। दूसरा अर्थ है प्राणवध, आत्मा को अपने स्वरूप के प्रति बेभान करने वाली वृत्ति प्रमाद है। आचरण की दृष्टि से इसके 15 भेद बताए। मद्य दारू, 2 से 6 5 इंद्रियों के विषय, 7 से 10 विकथा, स्त्री कथा, देश कथा, राज कथा और भक्त कथा, 10 से 14 4 कषय, क्रोध, मान, माया और लाभ, लोभ, और 15 निंद्रा। दूसरे तरीके से प्रमाद 8 प्रकार का है। अज्ञान, संशय, मिथ्या ज्ञान, राग, द्वेष, स्मृति भ्रंश, भूल जाना, धर्म में अनादर और योगों का दुष्प्रणिधान, अयोग्य प्रवृत्ति। इन 15 प्रकार का 8 प्रकार के प्रमादों में से किसी एक अथवा अधिक के वशीभूत होकर मन वचन काया इनमें से किसी एक, दो अथवा तीनों के योगे के द्वारा किसी के प्राणों को कष्ट पहुंचाना, मारना अथवा जीवन ही समाप्त कर देना हिंसा है। असद्विधान मनुत्तम, असत बोलना अनृत है, असत्य है। विवेचन, सूत्र में असत कथन को असत्य कहा गया है। अहिंसा की व्याख्या में प्रमोद योग विशेषण लगा है, वैसे ही असत्य आदि में लगाना चाहिए, अर्थात प्रमोद योग पूर्वक जो असत कथन है वह असत्य है। सूत्र में प्रमाद से असत अर्थात अयथार्थ झूठ बोलना असत्य कहा गया है। असत शब्द के मुख्य 2 अर्थ होते हैं, जो वस्तु अस्तित्व में हो उसका सर्वथा निषेध करना, सत्य होने पर भी जो वचन परपीड़ाकारी है वह बोलना भी असत्य है। पहले अर्थ के अनुसार जब लेनदार मांग करे तब पास में पूंजी होने पर भी कह देना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये असत्य है। दूसरे अर्थ के अनुसार कान के कोना कहना या अंधे को अंधा कहना इत्यादि सत्य वचन भी असत्य है, क्योंकि इनसे प्राण वियोग रूप हिंसा नहीं होते हुए भी दुख अनुभव रूप हिंसा अवश्य होती है। अदत्ता दानम स्तेयम, स्वामी द्वारा बिना दिए हुए किसी वस्तु को लेना चोरी है। जिस वस्तु पर किसी दूसरे का स्वामित्व हो, भले ही वस्तु तृणवत या मूल्य रहित हो, उसके स्वामी की आज्ञा के बिना उस व्यक्ति को लेना या उपयोग में लाना वस्तुतः चोरी है। पराई स्त्री, वस्तु, भूमि, धन आदि का अपहरण करना, बिना पूछे लेना, डरा धमका कर लूटना, अन्याय अनीति से द्रव्य उपार्जन करना, वस्तु में मिलावट करना आदि चोरी के अनेक रूप हैं। चोरी में लोभ वृत्ति विशेष रूप से काम करती है। मानव दूसरे के स्वामित्व की वस्तु का अपहरण और ग्रहण लालच के कारण ही करता है। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि चोरी की सीमा बहुत सूक्ष्म है। दांत कुरेदने के लिए तिनका भी बिना दिए लेना चोरी है। मैथुन ब्रह्म, मैथुन सेवन करना अब्रह्म है। चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होने पर राग परिणाम से युक्त स्त्री और पुरुष के जो एक दूसरे को स्पर्श आदि करने की इच्छा होती है, या 5 इंद्रियों के विषय में आसक्त बनकर काम विकार में प्रवृत्त होना, संभोग करना मैथुन है और वही अब्रह्म है। मैथुन प्रवृत्ति के अनुसरण से सद्गुणों का विनाश और असद्गुणों की सहज अभिवृद्धि होती है, इसलिए इसको अब्रह्म कहते हैं। मूर्छा परिग्रह, वस्तुओं में ममत्व भाव रखना परिग्रह है। मूर्छा अर्थात आसक्ति, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह करना तथा उन पर ममत्व आसक्ति रखना परिग्रह है। परिग्रह 2 प्रकार का बताया गया है, बाह्य और आभ्यंतर। धन, धान्य, क्षेत्र, वस्तु, सोना, चांदी, द्विपद, चतुष्पद और कुप्य, ये 9 प्रकार के बाह्य परिग्रह है। एवं मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और 3 वेद, ये 14 प्रकार का अभ्यंतर परिग्रह है। इस तरह कषाय को भी परिग्रह की संज्ञा दी गई है। विशेष, असत्य, स्तेय, अब्रह्म परिग्रह का निषेध अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए अथवा ये हिंसा के ही विस्तार है, क्योंकि आत्मा की राग द्वेषात्मक वृत्ति ही हिंसा है और राग द्वेष मोह के बिना असत्य आदि चारों की प्रवृत्ति संभव ही नहीं हो सकती। इसलिए हिंसा के लक्षण में दिया गया प्रमोद योग
सदिनचारों में भी लगा देना चाहिए, जैसे प्रमथ योग से असत बोलना, असत्य आदि, अतः हिंसा आदि 5 पाप 15 प्रकार के प्रमाद तथा तीनों योगों के द्वारा होते हैं। इस अपेक्षा से मन में झूठ बोलने के विचार न करना, अप्रिय कटु वचन नहीं बोलना और काया से ऐसी कोई चेष्टा नहीं करना सत्य है। इसी प्रकार मन वचन काया तीनों योगों में चोरी का भाव न आना, तत्संबंधी वचन न निकलना और शरीर प्रवृत्ति न होना और चौर्य, ये स्थिति ब्रह्म के विषय में है। वहाँ तीनों योगों की वासनात्मक प्रवृत्ति न हो तभी ब्रह्मचर्य माना जाएगा और ममत्व आसक्ति भाव का तीनों योगों में न आना अपरिग्रह है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।